हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे हो कि ये सभी वो टॉपिक हैं आर आरबी पीवाईक्यू के, जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। अर्थमेटिक लगभग मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी है। जो भी मेन टॉपिक होते हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रेलवे में, इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं इन टॉपिक से जुड़े हुए, वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा हाल ही में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया, तो और आज हम करने वाले सिंप्लीफिकेशन। बहुत आसान तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करेंगे। आपके रेलवे में हर बार 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, ठीक है। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो करीब 1700 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए और मैंने 5000 तक लेके जाऊंगा, जैसा मेरा आपसे प्रॉमिस में है। मैं जल्द ही इस सीरीज को दोबारा से शुरू करने वाला हूँ। रही बात यूपी रेडियो ऑपरेटर की, तो इस प्ले लिस्ट को मेंशन करने का केवल ये रीजन है कि आप देखोगे जो यूपी रेडियो ऑपरेटर है, इसका सिलेबस टेक्नीशियन ग्रेड 1 से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। मिलता जुलता मतलब अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि दोनों में सेम है। आप देखोगे कि टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक का इतना बड़ा पोर्शन है, लगभग 40% सिलेबस केवल उनसे ही कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि माइक्रो प्रोसेसर, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें, माइक्रो कंट्रोलर, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी यूपी रेडियो ऑपरेटर में भी आई हुई थी। तो अगर आपने यूपी रेडियो ऑपरेटर की प्लेलिस्ट भी देख ली तो भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप कुछ नहीं देखना चाहते हो तो इस साल जो यूपी रेडियो ऑपरेटर के पेपर हुए हैं जनवरी फरवरी, लास्ट जनवरी और फरवरी में, तो आप उनको देख लेना जरूर, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है 5.5 टू 2.3, यहाँ पर 2.3 लिख लेना है ना। 2.3 होल स्क्वायर ऐसा है ये वाला, है ना। प्लस 0.8 और ये वाली आपको पूरी वैल्यू दी गई है, तो आपको निकालना है इसका सिंप्लीफिकेशन। अब अगर आप ऑप्शन को देखो ध्यान से, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ऑप्शन के 2 टाइप दिए गए हैं। एक तो ऑप्शन आपका पॉजिटिव नेगेटिव है और दूसरा ऑप्शन आपको देखना है यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें भी देख लोगे तो भी आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। अब देखो यून अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो फर्स्ट लाइन बस आपको सॉल्व करनी है। कैसा? 5.52 माइनस 5.29, 23 का स्क्वायर होता है 529, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और प्लस 8 की घात 3 मतलब कि 2 की घात 9, और 2 की घात 9 कितनी होती है? 512। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 0.512। इंटू में आप लिखोगे 0.12, और अपॉन में आप यहाँ देख रहे हो 4 की घात 4 है। 4 की घात 4 मतलब 256, 4 की घात 4 मतलब 2 की घात 8, तो 256 और 4 अंक बाद दशमलव, तो 0.0256। इनटू में कुछ है नहीं तो वन ही हम रहने देते हैं, -3.14। अब आप इसे ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे आप 2 का गुणा कर देते हो, ऊपर भी 2 का और नीचे भी 2 का, तो ये वाली जो वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी 10 बार में। आप ये चीज समझ रहे होगे, ठीक है। अब देखो ये 2 था तो 20, 20 गुणे 0.12 कितना हो जाता है? 2.4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल कर आई? पहले से थी 5.52, 5.23, और प्लस में 2.4 आ गया, और माइनस में 3.14 आ गई है। ये वाली वैल्यू आपकी आ गई है निकल कर। अब अगर आप इसको घटाना चाहो तो आप कैसे घटाओगे? 314 में से 240 आप इसी तरह से घटाओगे। 314 में से 240 जाएंगे तो आपके पास में बचेगा 74। 74 मतलब 0.74, यही लिखना है आपको, याद रखना है, ठीक है। और ये माइनस करेगा। प्लस में आप यहाँ देखोगे, इसमें से आप इसे घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 29 होता है ये, ठीक है। 29, तो यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास में? 0.23। अब 23 में से 74 जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? -0.51। 74 में से 23 तो 51 आपके पास में बचते हैं। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर दशमलव है तो दशमलव भूल जाओ, हम दशमलव बाद में लगाएंगे। पहले हम पूरी डिजिट मानकर उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 4+3 × 4+3 × 4² +3 × 4³ +3 × 4 की पावर 4 +3 × 4 की पावर 5, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो जब भी इस तरह का कोई पद दिया जाता है जिसमें कि पावर निरंतर बढ़ रही हो या घट रही हो, तो आपका पूरा ध्यान फोकस होना चाहिए इस पद को जीपी में कन्वर्ट करने का। जीपी मतलब गुणोत्तर माध्य में आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाला जो इसके आगे का पद है, ये पूरा का पूरा आप जीपी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे आप 4 का 4 लिखा रहने दो, और फिर 3 आप निकाल लोगे कॉमन, और उसमें से 4 भी आप कॉमन निकालोगे। बदले में यहाँ पर क्या बचेगा? 1 + 4 4 स्क्वायर + 4 क्यू, और प्लस में बचेगा 4 की पावर 4। इतना आपके पास में बचेगा। अब जब आप ये वाला पद देख रहे हो तो ये कैसा है? ये आ रहा है आपका जीपी में। जीपी में पदों का योग, जिसे हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एस एन की वैल्यू क्या होती है जीपी में? A × R⁻n - 1 अपॉन R - 1।
और मैंने पिछला लेक्चर जब मैं आपको पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनंत पदों का योग क्या होता है जीपी में और साधारण पदों का योग क्या होता है। तो यहाँ पर ये साधारण पद है, आप यहाँ पर देख रहे होगे आर क्या होगा, तो यहाँ से आर आप निकाल लोगे 4 होगा, और एन क्या होगी टोटल पदों की संख्या, तो 5 आ जाएगी। ठीक है। एस एन आपको निकालना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए बराबर 1 रखोगे, पहला पद होता है ना, तो ए बराबर आप रखोगे 1, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म होती है। इसके बाद आर की वैल्यू आपको 4 दी थी, 4 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू निकल कर आ रही है 4 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में आ रहा है 3। इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू में हो जाएगा 4 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3। अब यहाँ 3 से 3 आप इसे कैंसिल कर दोगे, यहाँ से वैल्यू निकलेगी 4 प्लस 4 की पावर 6 माइनस 4, आप इसे कैंसिल करोगे तो इक्वल में आ जाएगा 4 की पावर 6। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरह से आप करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, आपसे पूछा गया सरल करें 9/13, 18/26 और 19/52। अब देखो इस तरह की चीज को जब भी आप सॉल्व करोगे तो हमेशा आप राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व करोगे, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर वैल्यू दी है 9/13 और डिवाइड में दिया गया है आपको 18/26, और इसके डिवाइड में दिया है आपको 19/52। तो आप 19/52 को आप कैसे लिखोगे, इनटू में आप इसके करोगे, क्या करोगे, 52/90, ये वाली वैल्यू निकालोगे आप। तो सबसे पहले इसे निकालोगे, एक बार में ये जाएगा, 5 बार में ये जाएगा, एक बार में ये जाएगा, 2 बार में। अब 9/13 आपको दिया है और इसको फिर से करोगे तो 5/2 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हो 45/26। तो जब भी कंटिन्यू भाग लगे हुए होते हैं तो आपको इसको पीछे से सॉल्व करना होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर आप आगे से सॉल्व करना चाहते हो तो पहले वाले को आप उल्टा करो और बाकी वाले को आप वैसे ही रहने दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, पहले वाले को बस उल्टा करना होता है। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन, आपको ये वाली वैल्यू दी है तो सेम चीज कैसे करोगे आप, 19170, और यहाँ पर आपको डिवाइड में दिया हुआ है क्या, 54, और यहाँ पर दिया है 5, तो ये अपने पास इस तरह से वैल्यू निकल कर आएगी। इसे आप सॉल्व कर लेना, 19170 और इनटू में आ जाएगा 5/54। तो क्या ये 9 से कैंसिल हो रहा है, आप देखोगे 9 छक्के 54, और ये वाला 9 से हो रहा है क्या, 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 और फिर 0, क्या ये 6 से हो रहा है, बिल्कुल होगा। 6 से जाएगा, फिर ये 3 बार में, फिर 3 पे 3 33, तो 5 बार में और फिर 5 बार में। 355 गुणे 5 जब आप करोगे तो आपके पास में निकल कर आ जाएगा 1775। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 1775, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, ये वाली वैल्यू आपको दी, आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको भी पहले आप 10 के इनटू में आप बना लीजिए, क्योंकि आप कितने 10 में इससे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देखो सबसे पहले इसको आसान तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 2 की घात 6 इंटू 5 की पावर 4 माइनस, यहाँ पर भी दी हुई है 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। तो आप क्या करोगे, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 को आप निकाल लोगे बाहर। ठीक है, इनटू में यहाँ पर आपके पास में बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 1, ये चीज आपके पास निकल कर आई। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है सबसे पहले कि आपको यहाँ पर जीरो काउंट करने हैं कि कितने आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि 5 इंटू 2 करते हो तो 10 आता है, और 10 की पावर 4 है तो आप यहाँ पर 10 की पावर 4 लिखोगे, और इधर 4 - 1 तो 3 लिखोगे। 3 आ रहा है और 10 की घात 4 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये एक आपको लंबी सी इक्वेशन दी गई है ना, एक पद दिया गया है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह का जब भी कोई बड़ा पद आता है तो हम यहाँ पर वी बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। देखो वी बोर्ड मास क्या होता है, वी बोर्ड मास, ये चीज होती है। अब देखो भी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बार को। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है उसके ऊपर इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है, तो हम पहले बार को सॉल्व करेंगे। और बी से क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट्स, है ना। आई थिंक आप ब्रैकेट तो जानते ही हो, ऐसे ऐसे 3 ब्रैकेट होते हैं, ये इन वालों का इस्तेमाल करते हैं। ओ से आप लिखोगे ऑफ, जहां पर भी का लिखा हुआ होता है या ऑफ लिखा हुआ होता है हम उसे सॉल्व करेंगे पहले, किसके, डिवाइड के। तो डी से क्या होता है, डिवाइड, है ना। और उसके बाद हम आते हैं एम पर, तो एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब ये गुणा। ए से क्या होता है, ए से होता है हमारे पास में एडिशन मतलब प्लस, और एस से क्या होता है हमारे पास में सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, ये चीज होती है। तो इसी क्रम में हमें सॉल्व करना हुआ होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, गुणा भी लगा हुआ है और ब्रैकेट भी लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या सॉल्व करोगे, आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप गुणा को सॉल्व करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -8,
और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर जो ये वाली पूरी वैल्यू निकल कर आएगी, ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी प्लस की 28। अब यहाँ पर लगा हुआ है डिवाइड। अब इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो इस वाले ब्रैकेट में सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आप देखो ये एक माइनस लगा है। ठीक, समझ में आ रही बात? ये लगा हुआ है माइनस, और माइनस के पहले है गुणा, तो हम पहले इस वाले गुणा को सॉल्व करेंगे और फिर इस वाले ब्रैकेट को। तो गुणा जब आप करोगे तो आएगा -20, और -20 में आप माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस करोगे 6, कैसा बनेगा? -20 प्लस 6। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो हम यहाँ रखेंगे, और ये वाली वैल्यू आएगी 14। ठीक है, उसके बाद आप आगे जाओगे, यहाँ आप देख रहे हो 56, और ये वाली वैल्यू जो निकल कर आ रही है ये आ रही है -14। और जब आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे, 56 में -14 का आप भाग दोगे, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू निकल आ रही है 14 चौको 56, तो -4। तो यहाँ से आप -4 करोगे। अब आपके पास में टोटल ये वाली वैल्यू निकल कर आई है प्लस 28 डिवाइड बाई 14 और -4। अब 28 में 14 का डिवाइड दोगे तो आएगा 2, और 2 -4 इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास में -2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, आपको ये वाली वैल्यू दी गई है, आपको इसे सॉल्व करना है। वही चीज आप देखो, यहाँ पर बार आ गया है, तो सबसे पहले आप इस बार को सॉल्व करोगे। अब देखो, जब बार को आप सॉल्व करोगे तो 16 -8, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8। और बार के बाद हम क्या देखते हैं? भाग। गुणा को नहीं करते, तो हम इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू को। तो ये वाली वैल्यू जब सॉल्व होगी तो ये आ जाएगा 4। अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपने देखा होगा वी बोर्ड मास में भाग पहले होता था, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी भाग हैं हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये वाली आप देख रहे हो वैल्यू, ये वाली ये है। इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा? जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 18। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब ये भाग है, भाग किसका है? 3 का, तो डिवाइड आप यहाँ पे कर रहे हो 3। आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? 40 -18, और यहाँ पर है ब्रैकेट, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इनटू में आपके पास में 4 और अपॉन में है 3। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ये 6 टाइम जाएगा, आप यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 40 -24। तो 40 में से अगर 24 जाएंगे तो आपके पास में बचेगा 16। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है ये वाला, अब सेम चीज आ गई है, यहाँ पर केवल ब्रैकेट है, तो आप इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करोगे। तो इस वाले ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करोगे। 5 में से 4 जाएगी तो 1, और 1 में से -3 जाएगी तो -2, और -2 में से +10 जाएंगे तो आपके पास में ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी प्लस का 8। अब 6 माइनस प्लस 8 है, तो अगर आप इस वाली पूरी वैल्यू को देखोगे तो यहाँ से पूरी वैल्यू में आ जाएगी +2। अब आप इस वाली पूरी वैल्यू को देखोगे, +2 है, लेकिन ये क्या है? ये माइनस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर माइनस देखोगे और 3, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पर आप जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 इक्वल टू आ जाएगा 1, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, और यहाँ पर सेम चीज आप सबसे पहले देख रहे हो। यहाँ पर है बार। जब आप बार को सॉल्व करोगे तो सिर्फ केवल बार को ही सॉल्व करना है, तो ये वाली वैल्यू 7 5 12 निकल कर आ जाएगी। अब जब आप इतना सेल सॉल्व करोगे, -12 करोगे 6 में से, तो ये आ जाएगा -6। और फिर जब आप इतना सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास में कितनी निकल कर आ जाएगी? प्लस की 3। और फिर जब आप इतना सॉल्व कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू आपके पास में आ रही है 27, और यहाँ पर माइनस, तो ये वाली वैल्यू आपके पास में पूरी निकल कर आई 24। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर आपसे गलती होने की गुंजाइश है। यहाँ पर भाग लगा है 1/3, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास में ब्रैकेट और 24। और हम क्या करते थे? सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते थे। तो ब्रैकेट किसके साथ जुड़ा हुआ है? 1/3 के साथ। तो सबसे पहले आप 1/3 को 24 में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इतना आप पहले सॉल्व करोगे, तो ये वाली वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 8। अब आपके पास में बचा है 56 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 7। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो कई बार गलती यहाँ पर बच्चों से ये हो जाती है कि वो 1/3 का पहले भाग देने लगते हैं 56 में, जो कि नहीं करना है। अभी तक ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, अभी ब्रैकेट इसके साथ भी लगा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ब्रैकेट 1/3 के साथ अब भी जुड़ा हुआ है, तो ब्रैकेट अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। जब पूरी तरह से खत्म हो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे एक और सवाल पूछा गया है, ये आपको दे दी गई है इक्वेशन, और आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? भाग को आप सॉल्व करते हो, और भाग कौन सा है? ये वाला। आप इसे सबसे पहले सॉल्व करोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7। भाग के बाद हम करते थे गुणा को, तो आप इसे सॉल्व करोगे × 3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 21। फिर 52 में से 21 को आप माइनस करोगे, ये वाला पूरा सॉल्व करोगे आप। 52 -21, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 31। फिर आप करोगे ये वाला पूरा सॉल्व, मतलब 66 - 31, तो यहाँ से आ जाएगी 35।
फिर आपने किया ये वाला, तो 46 में से 35 जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 11। आपकी फाइनल वैल्यू आएगी 77 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है ये वाली, आपको इक्वेशन दी, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑफ आ गया है, और मैंने आपको क्या बताया था, वी बोर्ड मास में आपको सबसे पहले बार करना है, ब्रैकेट करना है, और फिर आपको ऑफ कर देना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट दिख रहे हो, आप इससे सॉल्व करोगे, इस वाले ब्रैकेट को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, और ब्रैकेट के अंदर भी आप गुणा को सबसे पहले सॉल्व करोगे। तो इन दोनों का करोगे तो 20 और 20, 25 में से 20 जाएंगे तो आ जाएगा 5। अब आपको करना है ऑफ वाला सॉल्व, तो 3 ऑफ लिखा हुआ है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15, और फिर यहाँ पर आपको दिया गया है 5। ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस है इधर पर। अब यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, -20 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 78 माइनस 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 58। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 58। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा है इस वाले को, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, भाग, तो आप भाग को सॉल्व करोगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4, और 10 चार हो, 10 में से 4 जाएंगे तो हो जाएगा 6। अब इसके बाद आप ध्यान देना कि अभी 70 डिवाइडेड बाई 5 इंटू लगा हुआ है बीच में, और फिर लगा है ब्रैकेट 6, और फिर डिवाइड लगा है 3। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इनको अलग सॉल्व करोगे और इनको अलग अलग सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ब्रैकेट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने सबसे पहले इन्हें सॉल्व किया, तो यहाँ पर आया 14, और इनटू किया, और फिर आपने इसे किया सॉल्व, तो 2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 28। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पर गलती क्या हो जाती है ना, बच्चों से ये गलती हो जाती है, बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर अभी तो गुणा लगा है, ठीक है, लेकिन बच्चे क्या सोचेंगे, पहले गुणा का कर देंगे, मल्टीप्लाई। उन्हें लगता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ब्रैकेट के आसपास भी कोई चिन्ह आपको दिख गया, तो आपको ये मान के चलना है कि चिन्ह जहां जहां चिन्ह आ गया, वहां से संख्या, वहां से पद एकदम अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, तो ये वाला पूरा पद अलग ही हो जाएगा, ये वाला अलग ही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम आपसे। आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, ये वाला पद आपके पास में, आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पर एक और इस तरह से है, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट आप सबसे पहले सॉल्व करोगे तो -1, फिर इस वाले पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 4। यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आई, 3 दूनी 6, 1 7, तो 7/3, और यहाँ पर आया है -4, और फिर यहाँ पर प्लस में है 7/2। अब यहाँ पर 4 त्रिक 12, 12 में से 7 जाएंगे तो आएगा 5, तो -5/3, और प्लस का आ गया है 7/2। तो इसे आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 11/6। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 63 माइनस -3, और फिर ये वाली वैल्यू, ये पूरा आपको दिया गया। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है, क्योंकि क्या था, भी बोर्ड मास, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ था। तो सबसे पहले आप इस वाले ब्रैकेट पर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, आपको ये वाला सॉल्व करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5+2, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू आएगी, आएगी 7। अब 3 × 7 आप करोगे सबसे पहले, तो ये वाली जो वैल्यू है, सबसे पहले आप इसे करोगे 21। ये चीज आपको याद रखनी है। वैल्यू क्या बनी आपकी, 63 माइनस -3, और फिर यहाँ पर आया आपके पास है -2, -8, -4, और फिर डिवाइड किया है आपको तो 21, इतना बना आपका। इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे सॉल्व करोगे, 8×4 = 12, 12×2 = 14, और 14×3 = 42। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 63 माइनस 42, और डिवाइड में आपके पास में आ रहा है 21। ठीक है, ये चीज आपके पास में निकल कर है, इसे आप कैंसिल करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो 63 -2 आपका वैल्यू आ जाएगा 61, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, आपको इसे सॉल्व करना है। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार कितना होता है, 28। अब 28 का हम, चलो इसको इधर पर सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 बार में जाएगा भाग, वैसे 144 दिया गया है, डिवाइड किया आपने 40 से, माइनस किया आपने 37, और यहाँ पर आप देखना एक ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस आपको दिया है 25, माइनस आपको दिया गया है 112, और इसे हमने सॉल्व किया तो 28 आया। ये जाएगा 4 टाइम्स में, इसे आपने किया। अब देखो 21 में से 4 जाएंगे, तो ये वाला जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 21, फिर जब ये वाला आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 16, और जब आप ये वाला पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप, ये माइनस लगा है बीच में है ना, तो यहाँ पर आएगा 24। तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या बनेगी, 144 में 24, तो यहाँ से कितने टाइम जाएगा, 6। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये,
ये वाली वैल्यू आपको दी गई। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जब आप बोर्ड मास अप्लाई करोगे तो ये भाग वाला पोर्शन आप पहले सॉल्व करोगे। तो भाग वाला पोर्शन जब आप सॉल्व करोगे तो ये चला जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो -5 -3 ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 माइनस 1/4 और यहाँ पर इंटू ही है और इंटू में ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा -8। इसे आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -2। अब आप क्या देख रहे हो, 22 माइनस -2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 24। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप आपसे पूछा ये वाली वैल्यू, आपको इसको सरलीकृत करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर का लिखा हुआ है और बार भी है, तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करोगे। जब आप बार को सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4, ठीक है। इसके अंदर जब आप इससे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको पहले का को आपको सॉल्व करना है, तो 15 × 17 आप इसे सबसे पहले सॉल्व करोगे और इनटू में आपको करना है 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 × 15 × 17 बटे में 20 आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, तो आप यहाँ पर 20 कर लोगे और प्लस में आपको यहाँ पर 4 आपने निकाल लिया था, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे एक बार में, 5 बार में, एक बार में, 3 बार में, तो 51 51 और 4 आपके पास में हो जाएंगे 55। ये वाली वैल्यू आई है टोटल 51, ठीक है। अब 51 ये है और 51 ये है, तो ये वाली वैल्यू इससे आप कैंसिल करोगे। यहाँ पर 25 और 15 होते हैं 40, 40 और 4 आपके पास में हो जाते हैं 44। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये वाली वैल्यू दी गई, इसका मान। तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करोगे तो 7 में से 5 जाएंगे तो आपके पास में बचेगा 2। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप पहले भाग को सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर आ रहा है 5/2, ठीक है। गुणा नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप पहले इसको सॉल्व करोगे, इस तरह से आप लिखोगे, ना कि आप 5/2 × 2 लिखोगे। इसको नहीं करोगे वरना 5/4 हो जाएगा, तो ये गलत है। ये वाला सही है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आप देखोगे कि 10 तो आपको दिया गया है ऑलरेडी, फिर 26 माइनस 15 इंटू, यहाँ पर आ रहा है 20 -5, डिवाइड में आया है 2 और इनटू में आया है 2। ये वाली वैल्यू इस तरह से बनी है और ये रहा आपका ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप क्या सॉल्व करोगे, ये वाला 2 इससे कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास में 15, 15 और 15, ठीक है। तो यहाँ पर आया है आपका 225, तो 10 धन 26 माइनस 225। अब यहाँ पर 16 और 26, तो ये होता है 36। 225 में से अगर आप 36 को आप माइनस करते हो तो आपके पास में वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, -189। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हम्म आपको ये वाला एक व्यंजक दिया गया है, आपको इसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आपकी होगी ये, सेकंड स्टेप होगी ये, थर्ड स्टेप होगी ये और फोर्थ स्टेप होगी ये। आपको ये चीज सॉल्व करनी है। अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, तो क्या चीज है, 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ पर आपको दी गई है 7/3 -3/2। आप इसे माइनस करोगे तो 14 में से 9 जाएंगे तो आ जाएगा आपका 5/6। अब देखो 5/6 एक स्टेप हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, 5/6 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3/5 से, ये आपकी सेकंड स्टेप थी। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आई, 1/2। अब आपको करनी है थर्ड स्टेप, जो ये वाली थी। थर्ड स्टेप क्या थी आपके पास में, प्लस इसको लिखा रहने दो। थर्ड स्टेप आपके पास में है 5 एकम 5, 5 2 7, तो 7/5 और इनटू में करोगे आप तो यहाँ आ रहा है 7/3। इससे इसे आप कैंसिल करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, 1/2 प्लस 3/5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो 11 11/10। इसे आप और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, एक सही 1/10 के तौर पर। क्या आ जाएगा आंसर, एक सही 1/10, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा है यदि आपको ये वाली वैल्यू दी गई है तो एक्स का मान आपको निकालना है कि क्या होगा। आप इसे सॉल्व कर लोगे साधारण तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप इसे सीधे सीधे माइनस भाग वगैरह कर सकते हो, 2 बार में 20, 200 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। 200 बार में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो चलो मैं कर ही देता हूँ। ये पूरा का पूरा 200 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है, 200 से करोगे तो जीरो आ जाएगा एक्स बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, आपसे पूछा गया है यदि ये वाली वैल्यू दी है तो एक्स का मान आपको निकालना है। तो एक्स का मान आप कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर बराबर आप इसे लिखोगे √128 और इनटू में लिखोगे √162। ये चीज आपको निकल कर आई। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 128 होता है इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 की घात 7, ठीक है। और 162 को आप क्या लिख सकते हो, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा 162। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले 81 इंटू 2 है ये, तो 3
3 की घात 4 गुणे 2, आप ऐसा इसे लिख सकते हो। तो इनटू में क्या लिखोगे, 2 गुणे 3 की घात 4, और इसे इस तरह से आप कल्पोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3 की घात 2 गुणे 2 की घात 4, तो 3 3 9 गुणे 16, 16 नंबर कितना होता है, 144। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 144, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्स बराबर एक्स बटा इतना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए और बी का मान आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो। अब आप यहाँ देखोगे एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इक्वल टू में आप क्या लिखोगे, ए इंटू एक्स प्लस वन और प्लस में बी इंटू एक्स माइनस वन, और अपॉन में वही चीज आप लिख दोगे, क्या, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, आपको इससे कैंसिल कर दोगे, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पर एक्स बराबर ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी, अब यहाँ पर आपको एक्स प्लस जीरो दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, इक्वल टू में आपको दिया गया है एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो है 1 के बराबर, और ए माइनस बी की वैल्यू है वो है 0 के बराबर, आपको ये चीज निकल कर आ रही है। और ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है, जब ए और बी दोनों ही 1/2 हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरह की इक्वेशन आए तो दोनों को जोड़कर आधा और दोनों को घटाकर आधा। तो जरा जब आप जोड़कर आधा करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2, और घटाकर आधा करोगे तो बी बराबर रहेगी 1/2, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि आपको ये वाला एक व्यंजक दिया है तो एक्स का मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, वैसे ही करना है आपको, बराबर बाद में तुलना कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या ये रिपीट हो गया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तो -4x + 4 -6 बराबर -6 आपको दिया गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो -4 × x + 4, और यहाँ पर दिया है -6 बराबर -6। इसको आप सॉल्व करना, यहाँ से आप -4x + 4 आपको दिया है इस तरह से, और इक्वल टू है -6 + 6, इसे आपको कैंसिल कर देना है, कैंसिल हो गया। इसके बाद आप 4 लोगे कॉमन, और ये होता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू जब मोड से बाहर आती है तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाती है। इधर पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x-1 बराबर 0, तो x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके। अगला क्वेश्चन, यदि आपको ये वाली वैल्यू दी है तो y-x और अपॉन y+x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको क्या दिया है, 1.5x बराबर 0.04y। यहाँ से आप x और y का रेशियो आप निकाल लोगे, क्या रेशियो आएगा, 4/150, ये वाला आपका रेशियो आया। ठीक है, इसे आप कैंसिल कर लेना, तो 2/75 आपका ये वाला रेशियो आएगा। अब आपको बोला क्या गया है, y-x/x+y। तो y-x जब आप करते हो, 75 में से 2 जाएंगे आपके, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 73, और y+x जब आपके पास करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 77। आंसर क्या आ जाएगा, 73/77। अगला क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा गया है, आपको निकालना है a% है, तो ए का मान आपको निकालना है। देखो अब यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है, 29, 29 और 25। अगर आप 29 और 25 को ऐड करते हो तो आपके पास में आएगा 54, और 54 में आप एक को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 55। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 0.55, और अपॉन में आपके पास आ रहा है 0.005, इक्वल टू में आपको दिया है a%, और a% का मतलब क्या होता है, a% मतलब a% सेंट, और यही सेंट होता है 100। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a/100 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ करनी है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.55/0.005, और इनटू में ये वाला 100 हम यहाँ लेकर आए, इधर पर हमने a किया, इधर हमने किया 10 की घात 3। ठीक है, और ये अपॉन में किया 10 की घात 2, इससे इसे आपने कैंसिल कर दिया, 1 किया, और यहाँ पर आया 11। तो ए बराबर क्या आया, 11,000। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा है ये वाली वैल्यू, यदि इतने बराबर इतने का मल्टीप्लाई करो इतना मिलता है तो इतने का भाग करने पर क्या मिलेगा। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको दिया गया है 49 × 17 बराबर 833, और आपसे पूछा क्या गया है, इनका डिवाइड। तो आप क्या लिख सकते हो, इसे कन्वर्ट करो, 833/49 बराबर 17 है। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, इधर पर आपने 4 जीरो बढ़ा दिए, 4 दशमलव लगा दिए, मतलब आपने इसमें भाग दिया है 10 की घात 4 का।
और इसमें भाग दिया है 10 की घात 1 का, है ना? ये वाली वैल्यू आपके पास में निकल कर आई। तो यहाँ से आपने क्या लिखा? 0 पॉइंट। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको करनी होगी, ठीक है? 10 की घात -3 यहाँ से भी आएगा। तो यहाँ से आपका है 0.0833 अपॉन 4.9 बराबर 0.017। आंसर क्या आ जाएगा? 0.017 ऑप्शन बी। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, पिछले जैसे ही है ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपको खुद ही करना है, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आपके जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम आगे के लेक्चर में अगले क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।